दोस्तों, आज हम फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ते हैं मल्हार पुस्तक कक्षा छठी, पाठ नंबर 13, पेड़ की बात। तो आइए इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाठ का सार, उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न जो कि अभ्यास पुस्तक पर दिए हुए हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इस पाठ का सार। तो प्रस्तुत पाठ श्री जगदीश चंद्र बसु द्वारा लिखित है और श्री शंकर सेन ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें पेड़ों के विषय में जानकारी देते हुए उनका महत्व बताया है। एक बीज से पनपकर पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ों से फल फूल तथा बीज उत्पन्न होते हैं और यही बीज धरती में जाकर पुनः इस चक्र को चलाते हैं। अंकुरित बीज का वह भाग है जो धरती के अंदर जाता है, उसे जड़ तथा भूमि के ऊपर का भाग तना कहलाता है। धीरे धीरे पेड़ पर पत्तियां आती हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से पेड़ों के लिए भोजन बनाती हैं। पेड़ों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ों के माध्यम से मिट्टी में उपस्थित द्रव्य तने तथा पौधे के शेष भागों में पहुंचते हैं। पेड़ों से ही हमें प्राणवायु मिलती है जो कि हर मानव के लिए आवश्यक है। भोजन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और इसके बदले हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सभी पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है। पेड़ों की लकड़ी को जलाने से जो गर्मी व प्रकाश उत्पन्न होता है वह सूर्य की ही गर्मी व प्रकाश है। जिस प्रकार मानव जीवन का चक्कर चलाने के लिए संतान उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार बीज ही पेड़ों की संतान है। हमारी दूषित वायु पारस पत्थर के समान कार्य करके पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन में बदल जाती है और फिर हमें फल फूल प्राप्त होते हैं। वृक्षों के फूलों में शहद का संचय होता है जिसका पान करने के लिए तितलियां वो मधुमक्खियां पेड़ों से मित्रता कर लेती हैं। मधुमक्खियां तो परागकणों के स्थानांतरण से प्रजनन प्रक्रिया में सहायक बनती हैं। धीरे धीरे पेड़ों की शक्ति क्षीण हो जाती है और बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगते हैं। हवा के साथ पेड़ धरती की शरण में चले जाते हैं और अपने संतान बीज के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। तो यह था इस पाठ का सार। आइए अब आगे पढ़ते हैं इसका अभ्यास मेरी समझ से। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, पौधे को कौन सा भेद पता लग गया हो। इसमें 4 भाग दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। उसे उल्टा लटकाया गया है, उसे किसी ने सजा दी है, किसी को गमला रखना नहीं आया, प्रकाश ऊपर से आ रहा है। तो इसमें सबसे पहला उसे उल्टा करके उसे उल्टा लटकाया गया है, इसके आगे स्टार बनाना है। इसी में आगे है ख भाग, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं। हमारे जैसे ही सांस लेते हैं, हमारे जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं, धरती पर हमारे साथ ही जन्म लेते हैं। तो इसका होगा सेकंड, हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं। इसके आगे से स्टार बनाना है। आइए आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। आगे है हमारा प्रश्न पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें क भाग दिया गया है, पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। तो ये हमारे 2 प्रश्न हैं। आगे इनका उत्तर पढ़ते हैं। हमने जो पीछे प्रश्न क पढ़ा, पंक्तियों पर चर्चा में हमने प्रश्न नंबर क पढ़ा। पेड़ पौधे और रेसे रेसे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, इन पंक्तियों का आशय है कि पेड़ पौधों का जीवन प्रकाश के बिना असंभव है, क्योंकि बिना भोजन खाए कोई भी जीवित नहीं रह सकता और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं
और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो कि हमारी प्राणवायु है। पौधों के हर रोए रोए में प्रकाश विद्यमान है। ईंधन, पेड़ों की लकड़ी जलाने पर जो प्रकाश व गर्मी निकलती है वह वास्तव में सूर्य का प्रकाश तथा ऊर्जा है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पौधों के हर कण में सूर्य की किरणें विद्यमान है। इसी में हमने प्रश्न नंबर ख पढ़ा। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष भी चिरकाल से घनिष्ठ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे मधुमक्खी व तितलियों की फूलों तथा पौधों से मित्रता से कौन अनभिज्ञ है। यानी कि ये शुरू से ही एक दूसरे के मित्र हैं। यानी मधुमक्खियां फूलों से परागकण लेकर दूसरे फूल पर ले जाती हैं। इस प्रकार वे प्रजनन प्रक्रिया में सहायता तो करती हैं, साथ साथ शहद भी चखती हैं। रंग बिरंगी तितलियां भी मधुपान के लिए फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। संख्या में अनगिनत मधुमक्खियां व तितलियां फूलों की शोभा बढ़ाती हैं। मिलकर करें मिलान। तो पाठ में से चुनकर कुछ वाक्यांश नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए, इन्हें सही अर्थ व संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। एक वाक्यांश दिए गए हैं, दूसरी साइड इनके अर्थ या वाक्यांश। तो ये हमें 6 शब्द दिए गए हैं और ये वाक्यांश दिए गए हैं, सामने इनके अर्थ दिए गए हैं। आइए इन्हें मिलाएं। पहले को छठे से मिलाया है, दूसरे को चौथे से मिलाया है, तीसरे को पांचवें से मिलाया है, चौथे को दूसरे से मिलाया है, पांचवें को तीसरे से मिलाया है और छठे को पहले से मिलाया है। तो ये था हमारा मिलान। आगे है हमारे प्रश्न सोच विचार के लिए। तो इसमें प्रश्न नंबर क, बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है। और इसी में ही प्रश्न नंबर ख दिया गया है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है। तो हमारा जो पहला था, बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है। तो बीज के अंकुरित होने में सहयोग मिलता है मिट्टी में उपस्थित जल तथा द्रव्य पदार्थों का, सूर्य के प्रकाश का, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु या कार्बन डाइऑक्साइड का, जड़ों द्वारा माटी से रसपान का। तो ये था हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। आगे है हमारा ख, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, आइए पढ़ते हैं। हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हमारे प्रश्वास द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु यानी दूषित वायु। आगे है हमारा प्रश्न अनुमान या कल्पना से। तो इसमें प्रश्न नंबर क दिया गया है, इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाते हैं। वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे वृक्ष समाप्त होने के बाद भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पेड़ों की लकड़ी ईंधन तथा फर्नीचर बनाने के काम आती है। धरती पर गिरे बीज मिट्टी से द्रव्य पदार्थ लेकर पुनः पौधों के रूप में उगने लगते हैं और फिर नया पेड़ बन जाता है। यही चक्र चलता रहता है। और हमारा प्रश्न ख है, पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे पेड़ पौधों के प्रति लेखक की रुचि जागृत होने का सबसे बड़ा कारण है वातावरण से जुड़ना। पौधों की हरियाली, ताजी हवा, वन के खिले रंग बिरंगे फूलों को देखकर प्रसन्न होना। धीरे धीरे लेखक के मन में आया होगा कि वे पेड़ कितने होंगे। आगे है हमारा प्रश्न प्रवाह चार्ट 20 से 20 तक की यात्रा का आरेख पूरा कीजिए। तो ये हमें एक चार्ट दिया गया है, यहाँ से होता हुआ ये यहाँ तक। तो हमें ये पहले पे 20 दिया गया है, इसके बाद इसमें क्या भरा जाएगा आगे इसी तरह से देखते हैं अगले पेज पे। तो ये है हमारा चार्ट जिसे हमने पूरा करना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा बीज, फिर इससे बनेगा अंकुर, आगे है पल्लव, वो आधा ल पूरा ल वो पल्लव,
फिर बनेगा इससे पत्ता, पत्ते के बाद कली, कली के बाद फूल, फूल के बाद फल, फल के बाद बीज। तो ये था हमारा बीज प्रवाह चार्ट। आगे है पाठ से आगे। तो पाठ से आगे एक मेरे प्रिय नीचे दी गई तालिका से प्रत्येक के लिए अपने अपने पसंद के तीन तीन नाम लिखिए। तो फूल, पक्षी, वृक्ष, पुस्तक, खेल, इनको और क्या बोलते हैं, वो तीन तीन नाम हमने लिखने हैं। तो जैसे फूल में आ गया हमारा पुष्प, कुसुम, सुमन। पक्षी में, पक्षी को बोलते हैं पंछी, खग, विहंग, तरु, तरु, पाद, पेड़। पुस्तक, किताब, पोथी, ग्रंथ। और खेल को बोलते हैं मजाक, मनोरंजन और समय बिताना। आज की पहेली, इस शब्द सीढ़ी में पाठ में से आए शब्द हैं, उन्हें पूरा कीजिए और पाठ में रेखांकित कीजिए। तो ये है हमारी पहेली जिसे हमें भरना है। इसमें है जैसे ये भरी है मैंने, रात, तमाम, ममता, ताप, पल्लव, बसंत, तना, नाम, मजबूत, तर। तो ये पाठ के जो शब्द हैं जो इसमें आए हैं, जैसे रात, ममता, पल्लव, तना, मजबूत, लटक, तमाम, ताप, नाम, तरल, कथा, बसंत। तो आज हमने पढ़ा पाठ नंबर 13 का अभ्यास। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।